मंच पर आसीन पांडित्य के धनी विद्वतजन, पूज्य वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे प्यारे बच्चों, अभी विषय चल रहा था पाखंड के विषय में। बंधुओं, महाभारत काल के बाद में वेद का सूर्य अस्त की ओर चला गया और ये बात हमने विद्वानों से सुनी है कि हम सूर्य की तरफ जब मुख करते हैं तो हमारा अंधेरा पीछे चला जाता है और जब सूर्य की तरफ हम पीठ करके बैठते हैं तो हमारा अंधेरा आगे आ जाता है। तो कहने का मतलब है महाभारत काल के बाद में बंधुओं ऐसी ही विकराल स्थिति पैदा हुई इस देश के अंदर कि हमने उस वेद रूपी ज्ञान से मुख मोड़ लिया और हम ऐसी अंधेरी दलदल में चला गए। ये भारत देश जो दुनिया का सिरमौर था वो सारा का सारा जो है पाखंड के इस गर्त में धंस गया। तो मैं अपने विषय पर आ जाऊं बंधुओं। आपको पता है अभी रैली जी ने बताया, ब्रह्मचारी राज सिंह जी ने बताया, ये मूर्ति पूजा हमारी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण हुआ। आपको पता है 17 बार गजनी ने इस हिंदुस्तान को लूटा और आज तक हमारे देश के अंदर जिसको हम हिंदू कहते हैं, इन भारतीयों ने एक बार भी आक्रोश प्रकट नहीं किया। उस समय हमारे देश के अंदर कितनी बहन और बेटियों के साथ दुष्कर्म किए गए और इस देश को लूटा गया और आज तक ये देश ये लूटा जा रहा है। ऐसी जबरदस्त लूट आज चल रही है जो कि पूरा का पूरा मीडिया जो है ये पूरा बाजारीकरण हो चुका है। जो दुनिया के सामने एक सत्य और असत्य का आईना होता था, आज वो पूरा का पूरा बाजारीकरण में हो चुका है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि हर दिन कोई पाखंड, हर दिन कोई ना कोई चमत्कार मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है। तो इसका हम क्या उपाय करें बंधुओं? ये ज्योतिष का भी आचार्य जी बता रहे थे कि ज्योतिष के विषय में ये बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र जो वेद का अंग है। आपने देखा होगा कि जब ये ज्योतिषी लोग जो है ये जो फलित ज्योतिष का प्रचार कर रहे हैं, जब ये फंस जाते हैं तो ये अपना रास्ता कैसे निकालते हैं? जब कोई व्यक्ति का कार्य पूरा ना होता हो तो उसके बाद जब इनके पास जाते हैं, कहले ज्योतिषी जी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हो गया, विघ्न आ गई, तो ये अपना रास्ता निकाल लेते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से बताऊंगा आपको कि एक बार जैसे लोगों को ये भ्रांति डाल रखी है कि श्राद्ध के दिनों के अंदर लड़की अपने मायके से ससुराल नहीं जाएगी, घर में आ गई तो ससुराल नहीं जाएगी। ये 15 दिन जो है ना ऐसे जो है अपशगुन के माने गए हैं इनकी उसमें। तो एक बार क्या हुआ, पंडित जी के बेटी की शादी हो गई, ज्योतिषी जी की बेटी की शादी हो गई और 3-4 महीने के बाद में श्राद्ध लग गए। तो उसके बाद में जो है लड़का जो है समझदार था, वैज्ञानिक था, फिलोसफर था। तो उसके बाद में जो लड़का लेने के लिए आया तो पंडित जी से कहने लगा कि पंडित जी वो पिताजी जो है भेजिए, मैं तो लेने के लिए आया हूं आपकी इस बच्ची को। तो उन्होंने कहा जी बेटा अब तो जो है श्राद्ध के दिन लग गए हैं, अब नहीं भेज सकते, अब शगुन हो जाएगा। तो उस लड़के ने कहा कि देखो आपने पिताजी भेजनी है तो भेज दीजिए, नहीं तो मेरी माताजी बीमार है, मैंने शादी विवाह किस लिए किया है? सुख के लिए किया है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर ही मैं नहीं लेके जाऊंगा तो क्या फायदा मेरे विवाह का जो है। तो पंडित जी ने कहा कि वो घबरा गए, कहने लगे जी आपने भेजनी है तो भेज दो, नहीं तो फिर मैं सारे जीवन भर अपनी बेटी को यहीं पे रखी। उसके बाद में क्या हुआ, पंडित जी ने सोचा कि एक लड़की है, जिसकी लड़की दुखी हो जाएगी उसका सारा जन्म दुखी हो जाएगा। उसने भेज दिया। उसके बाद गली मोहल्ले वाले बड़े दृष्टि से देख रहे थे इस दृश्य को जो है। गली मोहल्ले वाले आए, लड़की को विदा किया। उसके बाद सारे गली मोहल्ले वाले लड़की के पिता के उसके घर में घुस गए। कहने लगे पंडित जी एक बात बताओ, जब हमारी लड़की श्राद्ध के दिनों में जाती है तो तुम अपशगुन बताते हो, विधवा हो जाएगी ऐसे करार देते हो, तो तुमने अपनी लड़की कैसे भेज दी? तो उसका जवाब देखिए, ये बचने का रास्ता ये कैसे निकालते हैं। तो उसने कहा वशिष्ठ गोत्र की जा सकती है, इसके जाने में कोई दोष नहीं है। जब वशिष्ठ गोत्र की जा सकती है तो औरों का क्या दोष हो जाएगा? तो इस तरीके से आपने देखा एक बार अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतनी जबरदस्त है। आपने देखा हिंदुओं के देवताओं का हाल देखिए, शिवजी बीड़ी, तुलसी गुटखा, गणेश बीड़ी, मतलब ये हालत इस देश की हो रही है। ये पूरे के पूरे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का हनन हो रहा है इस देश के अंदर जो है। और आपने देखा पुजारी भी समझाता है
लेकिन ये समझना ही नहीं चाहते। इतने अंधकूप में हम भारतीय लोगों के दिल दिमाग हो चुके हैं कि ये समझना नहीं चाहते। मंदिर में आप देखो पुजारी रोजाना बताता है, लेकिन वो मौन होता है। जिस दिन उसने मौन खोल दिया उस दिन ये भारत का नक्शा कुछ और हो जाएगा। कैसे होगा? एक मंदिर का पुजारी सुबह घंटी बजाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बड़ी रोचकता के साथ आपके सामने बता रहा हूं। तो एक मंदिर का पुजारी जो है रोजाना मंदिर का घंटा बजाता है, मानो वो मौन भाषा में कह रहा है, भक्तों आ जाओ, तुम्हें मैं सत्य का दर्शन कराना चाहता हूं। कैसे? मंदिर में सारे के सारे भक्तगण आ जाते हैं और उसके बाद वो थाली में लेकर के दीपक लगा करके और वो जो जड़ देवता बैठे उनकी आरती उतारता है। मानो वो ये दिखा रहा है, पैरों से लेकर के पूरे शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग है वो कह रहा है ये बिल्कुल प्रकाश में देख लो, ये जड़ है, चेतन नहीं है ये। लेकिन मौन भाषा में कह रहा है, वो सत्य वो जो है प्रकाशित नहीं कर रहा, वाणी के द्वारा नहीं कह रहा है। तो उसके बाद में 8-10 बार वो कहता है। और देखिए इतना और कह रहा है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। देखिए एक तरफ कह रहा है तुम हो एक अगोचर और सारे जड़वती बैठे हुए, और पूरा इसके बाद भी प्रकाश में और घंटे को तेज कर देता, संग को तेज कर के बंधुओं भक्तों सो मत जाना, जागते रहना, मैं सत्य का दर्शन करा रहा हूं। और उसके बाद में ये कहता है कि भैया इतने पर भी न समझे तो इससे ज्यादा कोई वो नहीं है, चलो भर पानी ही तुम्हारे लिए है। वो छींटा देता है, तांबे के बर्तन से पानी जो होता ना उसका छींटा देता है। कहता है इसके बाद भी और भरोसा मुझे भी नहीं है, इसलिए ताला जड़ के जा रहा हूं। तो ये सारी घटनाएं हमारे सामने होती है, लेकिन हमारी बुद्धि जो है जड़ को पूजते पूजते इतनी जड़त्व को प्राप्त हो चुकी है। तो ये सारी की सारी स्थिति जो है बंधुओं, इस अंधविश्वास के खिलाफ आपने देखा एक ऐसे बहादुर, ऐसे नक्षत्र हमने खो दिया महाराष्ट्र की उस भूमि से, जो है जिसने इस 30 वर्ष तक जो है दामोदर जी ने इसके लिए लड़ाई की। और जब उनको इस संसार से शहीद कर दिया गया, उसके बाद वो जो है सारा का सारा कैबिनेट ने पास किया अंधविश्वास के खिलाफ, जो है तांत्रिकों के खिलाफ। और आपने एक और लूट शुरू हिंदुस्तान के अंदर होने जा रही है। आपने सुना होगा आइस्कॉन टेम्पल्स बनने जा रहे हैं देश के अंदर। ये विदेशी लूट अब हमारे देश में शुरू होने वाली है, इससे बच नहीं सकेंगे। ये सारा का सारा जो है इस देश के अंदर होने जा रहा है। बंधुओं दो तीन प्रश्न आपके सामने छोड़ता हूं। ज्योतिष कोई भी कितना ही इस दुनिया का दिग्गज ज्योतिष को 3 प्रश्न कर लेना, क्योंकि पॉइंट हमारे भी ज्यादा थे, लेकिन मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। देखिए सबसे पहली बात, हम कुंडली मिलवाने जाते हैं, विवाह का जो कार्य है वो गुण कर्म स्वभाव से है। अगर विचार नहीं मिले, गुण कर्म स्वभाव नहीं मिले, तो पूरा विवाह जो है ना गृहस्थ आश्रम बेकार हो जाता है, विनाश को चला जाता है। तो 3 प्रश्न करना ज्योतिषों से। अक्सर विद्वान लोग हमारी इस बात को आगे बढ़ाते हैं, जन्म कुंडली स्त्री की है या पुरुष की है। पहला प्रश्न, जब ज्योतिष के पास जाएं तो पहला प्रश्न करें, भैया हम जो जन्म कुंडली बनवाने आपके पास आए हैं, ये जो है स्त्री की है या पुरुष की है। आजकल राजेश नाम के लड़के भी होते हैं, लड़की भी होती है, ठीक है, ब्रजेश भी होती है। दूसरा, जिसकी कुंडली बनवाने के लिए हम आए हैं, ये विवाहित है या अविवाहित है। तीसरा प्रश्न कि ये जीवित है या मृतक है। ये 3 प्रश्न जो है करने बहुत जरूरी है, तो आपको पता लगेगा, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। अगली बात, आपने देखा कि आजकल नजर सुरक्षा कवच, ये जितने भी जो आजकल ताबीज गंडे भेजे जा रहे हैं, अगर इनमें सुरक्षा कवच होता तो पूरे बॉर्डर के ऊपर सारे के सारी मिलिट्री के जो है गले में और बाजू में ताबीज बांध देना चाहिए। कह दो उन ज्योतियों से कि कम से कम इतना तो राष्ट्र का तुमने अन्न खाया है, इन बहुत खून पसीने की कमाई तुमने खाई है, तो इस राष्ट्र का इतना तो भला कर दीजिए। तो ये जो नजर लग जाना, आप देखिए जितने भी आपने देखा बड़े बड़े लाल किला बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है, और जितने भी बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, देशों में विदेशों में सब जगह देखिए, लेकिन कहीं भी काली हांडी टंगाते हैं? कभी भी काली हांडी नहीं टांगते। अगर नजर होती ना, ये दिल्ली का ये जो है अपना ये इंडिया गेट कभी का गिर जाता, लाल किला कभी का धराशायी हो जाता, अक्षरधाम टूट के गिर जाता, ठीक है। तो ये नजर की जो बात है, मेरे पास में मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी कहना चाहता हूं कि नजर कुछ नहीं होती, केवल हमारे शरीर की जो जीवनीय शक्ति वो बच्चे की कम हो जाती है। अक्सर उन्हीं बच्चों को ये महसूस होता है जिन बच्चों के अंदर वायु ज्यादा बढ़ जाती है, माँ का डाइजेस्ट बिगड़ जाता है, वो वात प्रधान दूध जब माँ के बच्चे के अंदर जाता है तो उसका पेट फूल जाता है और मस्तिष्क की ओर जो है उसका वायु चला जाता है। ये सारी की सारी जो बच्चा चीखना शुरू कर देता है तो उसका ये सारा का सारा प्रभाव होता है।
अब नींबू की बात चलती है, आपने देखा होगा हर शनिवार के दिन कितने क्विंटल नींबू इस देश के अंदर बर्बाद किया जाता है। मिर्च नींबू और काले धागे के अंदर वो गाड़ियों के आगे लगाते हैं, मकानों के सामने लगाते हैं, ताकि धन की वर्षा हो जाए और नजर ना लगे। ये इस प्रकार का जो है करना। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर अगर इन पदार्थों का ठीक ठीक उपयोग किया जाए तो नींबू एक ऐसी है जो विटामिन सी प्रधान है, जो कैल्शियम प्रधान है। पूरे देश के अंदर इतने गरीब बच्चे हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता, और कहने का मतलब पूरा का पूरा जो अगर नींबू का ठीक उपयोग किया जाए, नींबू शहद पानी पिया जाए, तो पूरे देश के अंदर से जो गरीब बच्चे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते वो डायरिया के जो मर जाते हैं घर के अंदर ही जो है। तो ये नींबू पानी का सही उपयोग किया जाए तो इस देश का बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, बहुत बड़ा भला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जितने भी जो पाखंड है ये सारा का सारा हमारे हिंदुस्तानियों को ही सताता है, हिंदुओं को ही। इनके ऊपर ही सारे ग्रह चढ़ते हैं, इसी देश में सारे अवतार हैं, सारा का सारा जो है ना। और मुसलमान कितने भी जो लोग हैं उनके ऊपर कोई भी वो शादी विवाह कोई कुंडली मिला के तो करते नहीं, और बड़े अच्छे तरीके से उनकी विवाह हो रहे हैं। देखो ये सारी की सारी जो है स्थिति बड़ी भयानक होती जा रही है। अब जो सबसे बड़ी दुख बड़ी बात है कि एक तो अब हमारे मंदिरों में साईं बाबा आ रहा है, राम और कृष्ण मिटने जा रहे हैं। बंधुओं ये बहुत बड़ी समस्या है, हमें जागरूक होना पड़ेगा। और एक विशेष बस लास्ट जानकारी आपको देना चाहता हूं, इस मीडिया को बंधुओं चलाता कौन है? बस ये जो ये अपने प्रधानमंत्री को जो रिमोट कंट्रोल से चला रही है ना, ये उसके पीछे चल रही है। पूरा ईसाइयत ये सबके नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन इस देश की इस मीडिया को चला रहा है जो इतना मानसिक प्रदूषण फैला रहा है। पूरे देश के अंदर एक पूरा बारूद के ढेर पर ये राष्ट्र खड़ा होने जा रहा है। तो इसलिए हमें आर्य समाज के अंदर मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जो अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए ही वो काम करेगा। उसके लिए जो मेरी आहुति जीवन में चाहिए कि मैं तैयार हूं इसके लिए जो है। और मैंने 100 लेख लिखे हैं, अभी ये जो पूरे के पूरे इस पर काम हो चुका है। देखिए, फलित ज्योतिष टोने टोटके का फैलता मक्कर जाल, तांत्रिकों का खौफ, इसमें हमने 9 क्रियाएं दे रखी हैं जो घर में करके देख सकते हो और तांत्रिकों को जो है ना, तांत्रिकों की तबाही मचा सकते हो। तंत्र मंत्र झाड़ फूक ओपरा पराया, इस पर भी हमने 8-10 पेज का लेख लिखा है। नवग्रह पूजा के नाम पे लुटता समाज, शनि देवता की ठेकेदारी, अंधविश्वास की गुलामी, और जैसे बालाजी में उछलते कूदते ना सारे, ये सारा मानसिक विकार होता है। इसकी चर्चा मैं लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें सब कुछ मिलेगा। हस्तरेखा विज्ञान यानी कि गुमराह करने का तरीका, मुहूर्तवाद। बंधुओं, इसमें भोपाल गैस कांड हुआ था, 60-70 शादियां थी, वो दस्तावेज हमारे सारी की सारी इस पुस्तक में डाले हुए हैं। 60-70 शादियों में एक भी शादी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। वहां अंधविश्वास निर्मूलन एक समिति है, उसने सारे दस्तावेज जो लेके आए उनकी कुंडलियों के, वो सबसे अच्छा मुहूर्त था, लेकिन एक की भी शादी नहीं हो पाई। कोई बिल्कुल जल गई और कोई अंधी हो गई, पागल हो गई। जो विवाहित जोड़े थे वो सारे के सारे दस्तावेज में डाले हुए हैं। मंगलामंगली का चक्कर, और मूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके जो क्या वो माता पिता के लिए भारी होते हैं। तो इस तरह के 22 चैप्टर जो है अंधविश्वास में पाखंड खंडनी पताका के अंदर हमने डाले हुए हैं। बंधुओं, विशेष तौर पर मैं सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत थोड़े से समय में मेरे को पहुंची, काम व्यस्तता बहुत ज्यादा है, मैं दिन रात काम करना चाहता हूं, ऋषि दयानंद के लिए करना चाहता हूं, और भगवान वो समय दे तो अगले वर्ष तक ध्यान रखेंगे कि मैं ऐसा विषय छोड़ूंगा नहीं जिस पर मेरी जो है कलम ना चलेगी। और मैं सभा से सभी अधिकारियों से अब आशीर्वाद लेना चाहता हूं, सभी आर्यों से जिन्होंने मेरे पत्र पत्रिकाओं में लेखों का स्वागत किया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। इति ओम शम।